बच्चों सीबीएसई 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देख करके आपका दिमाग हिल जाएगा, है ना। और आप का सीबीएसई से भरोसा ही उड़ जाएगा कि भाई ऐसे भी एमसीक्यूज डाले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। अगर एक बार आप देखना चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। मुझे लगता है अब आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलो करते हैं अब इसे सिंप्लीफाई, देखते हैं इसका क्या आंसर बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा so that fx is equal to sin x minus cos x minus lambda x plus c decreases for all real values of x। ऐसे क्वेश्चन को आपको एक अलग डायरी में कलेक्शन बना के रखनी चाहिए कि पेपर में जाने से पहले हम एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है ना। जो आपका दिमाग हिला दे उन क्वेश्चन के लिए एक अलग से सेपरेट डायरी बनाओ, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो दैट fx is equal to sin x minus cos x minus lambda x plus c डिक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो बताओ लैम्डा की क्या वैल्यूज होगी अगर ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो, ठीक है ना। तो फंक्शन हमारे पास आ गया fx है हमारे पास साइन x माइनस कॉस x माइनस लैम्डा x प्लस सी। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारा f डैश x आ गया, साइन x का आ गया cos x का माइनस साइन x, यानी माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स माइनस लैम्डा। बिकॉज एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये सब मैं लिख रहा हूं जो कि आपको ध्यान से समझ में आए। देयरफॉर एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक। दिस इंप्लाइज साइन सॉरी दिस इंप्लाइज हमारे पास आ रहा है एफ डैश एक्स हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू जीरो। याद रखो कि ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। cos x प्लस साइन एक्स माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है बेटा, हमें काम करना है cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यूज पर, कि भाई इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यूज क्या हो सकती है, ठीक है ना। अभी मैं इसे प्रॉपर पढ़ा रहा हूं, जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट इसे कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं बात को, ठीक है। देखो बच्चों, अगर आपके पास एक्सप्रेशन आती है a cos x प्लस b sin x, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है और भी क्वेश्चंस में ये काम आएगा। तो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, बट लेस देन इक्वल टू होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की हो गई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की हो गई माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो cos x प्लस साइन एक्स, ध्यान दो बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, ठीक है ना। a की जगह 1 है, b की जगह 1 है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज रूट 2, और मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस रूट 2, ठीक है ना। अब एक्सप्रेशन 1 पे ध्यान दो बच्चों, एक्सप्रेशन 1 पे ध्यान दो। एक्सप्रेशन 1 में लैम्डा माइनस हो रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर cos x प्लस साइन एक्स से बड़ी होगी तभी ये नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होगा तभी ये लेस देन जीरो आएगा, है ना। तो ध्यान दो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है रूट 2। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, रूट 2।
तो लैम्डा या तो बच्चों √2 होना चाहिए, तब तो 0 हो जाएगा, है ना, या √2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू √2। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छे से अपनी डायरी में नोट कर लेना है। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल सही तरीका है। अगर आप लोगों ने मेरे से पहले सॉल्यूशन कर दिया है तो कमेंट में जरूर लिखें।